आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। एक बार फिर संभल हिंसा की जांच के लिए बने आयोग ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर की हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाने की तैयारी थी। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि आजादी के बाद से संभल में लगातार दंगे हुए, जिसकी वजह से हिंदुओं की संख्या कम होती गई। वो तारीख थी 24 नवंबर 2024। यूपी का संभल हिंसा की आग में झुलस उठा था। मामला मस्जिद में सर्वे का था। हिंसा की जांच के लिए योगी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया। अब उस कमेटी ने 450 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो अब ये रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में परेशान करने वाली सच्चाई सामने आई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि 1947 से हर दंगे में सिर्फ हिंदू मारे जा रहे हैं। इस बार भी हिंदुओं को मारे जाने की प्लानिंग थी। दंगा करने के लिए बलवाइयों को बाहर से बुलाया गया था। हिंदू मोहल्ले में पुलिस की मौजूदगी के कारण हिंदू बच गए। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। संभल हिंसा की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई और बड़ी बातों का जिक्र किया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि आजादी के बाद से 2019 तक संभल में 15 दंगे हुए। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की डेमोग्राफी बदल दी। संभल की डेमोग्राफी कैसे बदली, ये सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक आयोग की रिपोर्ट में लिखा गया है कि अब संभल में सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, बाकी पलायन कर गई है। जबकि आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी। पिछले 78 सालों में संभल में हिंदुओं की जनसंख्या में 30% की कमी आई है। देखिए, ये रिपोर्ट के एक गंभीर पहलू है। संभल में कई बार दंगे हुए और उसके कारण बड़ी तेजी से पलायन हुआ है। हिंदू मुसलमान सब प्रेम से रहें, अच्छे से रहें, ये सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन क्या कारण थे जिसके कारण लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा? क्या कारण थे? तमाम धार्मिक जो स्थल थे वो नष्ट किए गए। क्या कारण था? लोगों की हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट का परीक्षण होने के बाद सरकार कठोर कदम जरूर उठाएगी। डेमोग्राफी चेंज अगर होता है तो बहुत सी जगहों पे उसकी वजह सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी से डर के भाग गए। आमतौर से लोग अपने कारोबार के लिए पलायन करते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे और जगहों पे जाते हैं। एक तो वजह ये भी है। दूसरे, जो आज की सियासत हमारी हो रही है, जो राजनीति हम लोग कर रहे हैं, उसमें नफरतों की राजनीति सबसे ज़्यादा है। और उन नफरतों की राजनीति में हम हिंदुस्तान के रहने वाले दो बड़ी आबादियों के बीच में खाई खोद रहे हैं और उनके फासले पैदा कर रहे हैं। आयोग की रिपोर्ट में कुछ और भी चौंकाने वाली बातें लिखी गई हैं। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है
कि संभल कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका है। अल-कायदा, हरकतुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन संभल में पैर पसार चुके हैं। संभल में अवैध हथियार और नारकोटिक्स गैंग पहले से ही सक्रिय है। जो 19 तारीख को जो घटना हुई है, जो 24 तारीख को घटना हुई है, वो सारी बातें हमने एसआईटी की जो टीम है उसके सामने रखी थी। और साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहता हूं कि संभल का सच छुपाने की बार बार कोशिश की गई। किस तरह से वहां पे डेमोग्राफिक चेंज किया गया है, किस तरह से वहां पे हिंदू समाज के लोग एक दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सच है जिसको दबाने की कोशिश की गई। किस तरह से इतिहास में वो एक हरिहर मंदिर हुआ करता था जिसको बाबर ने बर्बरता पूर्वक उसको तोड़ा और उसको एक मस्जिद में शेप देने की कोशिश की गई। ये संभल का सच है, इसको दबाने की कोशिश की गई। किस तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोग वहां पे संभल में अंदर नहीं जा पा रहे हैं, ये वहां का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको दबाने की कोशिश की गई। आयोग की रिपोर्ट के बाद संभल के सांसद बर्क की मुश्किल बढ़ सकती है। इसमें सामने आया है कि बर्क ने तुर्कों को भारत का असली मालिक और दूसरों को नौकर और गुलाम बताया था। देखिए, संभल कोई एक आइसोलेटेड जगह नहीं है। ऐसे ऐसे देश में कम से कम 200 संभल हैं जहां पे टारगेटेड करके डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनकी संपत्ति हथियाई जा रही है, उनको भगाया जा रहा है। एक गजबाए हिंद को स्टैब्लिश करने की एक टारगेटेड कोशिश है। इसका संरक्षण उनके भाईजान सिंड्रोम से पीड़ित नेता इनको दे रहे हैं। इस चीजों की कलई खुल गई है और सरकार अपना काम कर रही है। संभल में पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें 4 लोगों की जान गई थी। हिंसा की जांच अभी जारी है।